जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू इन माय यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप लोग अच्छे से होंगे। तो आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 10th संस्कृत चैप्टर 3 आलस कथा, तो इसके हम लोग हिंदी में अर्थ बतलाने वाले हैं। तो जो लोग भी हमारे इस चैनल पे नए आए हैं और वे लोग हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और वीडियो को लाइक कर देंगे। तो चलते हैं और हम लोग इसके अर्थ की ओर। इसका अर्थ लिखेंगे कि इस पाठ में विद्यापति के द्वारा कथा ग्रंथ के पुरुष परीक्षा नामक से छोटा एक विशेष कहानी है। पुरुष परीक्षा सरल संस्कृत भाषा को कहानी के रूप में विभिन्न नाम मानव के गुणों का महत्व बतलाता है तथा दोषों को निकालकर शिक्षा प्रदान करता है। विद्यापति लोकप्रिय मैथिली कवि है। उन्होंने बहुत से संस्कृत ग्रंथों का निर्माण किए। विद्यापति का बहुत बड़ा योगदान संस्कृत विषय में है। दिए गए पाठ में आलस नामक दोष के रूप में व्यंग्यात्मक कथा प्रस्तुत विद्यापति के द्वारा किया गया है। नीतिकार आलस को शत्रु का दूसरा रूप मानते हैं। आपसे यह ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ सकता है कि नीतिकार आलस किसको अपना मानते हैं, तो शत्रु को ही आलस का दूसरा रूप मानते हैं। फिर उसके बाद है कि आसीत मिथिलायाम वीरेश्वर रो नाम मंत्री। तो इसका अर्थ हो जाएगा कि मिथिला क्षेत्र में एक वीरेश्वर नामक मंत्री है। फिर सच स्वभाद दानशील करुणा सच सर्वेभ्यो दुर्गे तेजव्यानश्च परियत मिथिला भोजनम दाप्यति। कि वह स्वभाव के दानशील और दयावान था। वह सभी संकटग्रस्तों तथा अनाथों को प्रतिदिन अपने इच्छा से भोजन दान करते थे। तन मध्य जले सव्यो वस्त्रे दाप्यति, यानी कि तथा मध्य गरीबों को, यानी कि जो मध्यम वर्ग के थे, उनको वस्त्र दान करते थे। फिर उसके बाद यहाँ पे एक श्लोक दिया गया है, निर्गता नाम च सर्वे सलामास्म प्रथमो मता किचिलन क्षमते कृतु जाठेरनापि व्रहीना। इसका अर्थ लिखेंगे कि भाग्यहीन व्यक्तियों में आलसी व्यक्तियों को सबसे पहले रखा जाता है, क्योंकि ये पेट की अग्नि को शांत करने के लिए कुछ भी परिश्रम करना नहीं चाहते हैं। फिर यहाँ पे आगे तत्तो जलास पुरुषनानाम तत्रेष्ट लाभम श्रुत्वा बहव श्रंतु परिसमार्जिता वर्तुलिभिव यत्, यानी कि तब आलसी पुरुष वहां दिए जाने वाले लाभ के बारे में सुनकर बहुत से वस्तु भोजन आदि प्राप्त कर बहुत मोटे हो गए थे। यानी कि वह खा पीकर और काम नहीं करते थे, जिसके कारण वह लोग बहुत ही ज्यादा मोटा हो गए थे। स्थिति सौकर्य मूला ही सर्वेशमपि सन्यते सजातीनाम सुखम दृष्टवा के न धावंती जनत्वा। यहाँ पे एक श्लोक है। तो इसका अर्थ लिखेंगे कि सभी जीवों की निम्न स्थिति में सामान्य प्रतिक्रिया होती है। जैसे कि अपनी जाति का सुख देखकर कौन नहीं दौड़ता है। जैसे कि आप एक कुत्ते को बुलाएंगे उसको भोजन देने के लिए, तो वहां पे जितने भी सारे कुत्ते होते हैं वो सभी आ जाते हैं कि वे भी भोजन प्राप्त कर लेंगे। इसी तरह यहाँ पे इसका अर्थ बताया गया है कि जैसे कि अपनी जाति का सुख देखकर कौन नहीं दौड़ता है। फिर है उसके आगे कि पश्चदलासनाम सुखम दृष्टवा धूर्ता अपि कृत्रिम मालस्य दर्शितवा भोजनम गृहंती, यानी कि इसके पश्चात आलसियों को ऐसा सुख देखकर धूर्त लोग भी बनावट आलसी दिखाकर भोजन प्राप्त कर लेते थे। तदंतर मल शालायाम बहुद्रव्यम दृष्ट्वा तनियोगिको पुरुष परामृष्टम यदृच्छृवृद्ध्या करुणा केवलम मलसेव्य स्वामी वस्तूनि दाप्यति कपटेन जलनसा अपि गृहंती इति समाकम प्रमादा। लगातार अलसशाला में बहुत धन का खर्च देखकर अलसशाला को चलाने वाले मंत्रियों ने एक राय दिया कि यदि अच्छे की बुद्धि से करो, केवल आलसियों को ही स्वामी वस्तु दान करते हैं, कपटी लोग छल से उसे ग्रहण कर लेते हैं। इस राज में आलसी लोग भी हैं। यानी कि जब
आलसाला में धन की अधिक खर्चा होने लगी, तो वहां पे चलाने वाले जितने भी मंत्री थे उनको लगा कि अब यहाँ पे कुछ छल से भी आलसी लोग हैं जो कि यहाँ पे भोजन या वस्त्र आदि प्राप्त कर लेते हैं। इससे उन्हें बहुत ही ज्यादा नुकसान हुआ और उन्हें यह पता चल गया कि इस राज्य में आलसी लोग भी रहते हैं। यदि भवति तदाल पुरुषाणां परीक्षा कर्म इति परामृश्य प्रसुप्तेषु अलसनायां तन्योगी पुरुषा बहिर्नदापित्वा निरूपयामासु। यदि तबेले में पुरुषों की परीक्षा ली जाए, यह विचार करके रात्रि में जब सभी सोए हुए थे, तभी अलसशाला को चलाने वाले मंत्रियों ने अलसशाला में आग लगा दिया। यानी कि वहां पे जितने सारे भी मंत्री काम करते थे उन सभी ने, जब सभी व्यक्ति सो गए थे, तो उसमें जाकर उन मंत्रियों ने आग लगा दिया ताकि उनकी परीक्षा ली जाए। फिर उसके बाद है देखिए कि ततो गृह लग्नम प्रवृष्टिमग्नि दृष्ट्वा धूर्ता सर्वे पला पलायिता। यानी कि तब घर में फैलती हुई अग्नि को देखकर धूर्त सभी भाग गए। पश्चादिष्ट दलस्वा अपि पलायिता। यानी कि इनके पीछे पीछे कुछ आलसी लोग भी भाग गए, यानी कि जो आलसी लोग भी थे वो भी कुछ भाग गए। चत्वारः पुरुषास्त्वया सुप्त्वा परस्पर मालपन्ति। यानी कि चार पुरुष वहीं सोए हुए रहकर आपस में परस्पर वार्तालाप करने लगे, यानी कि आपस में बातचीत करने लगे। एकेन वस्त्रावृत मुखे नोक्तम अहो कथनम कोलाहलम। यानी कि एक व्यक्ति ने वस्त्र से मुख ढक कर बोला, अहो यह कैसा शोरगुल है, यानी कि यह कैसा हल्ला हो रहा है। द्वितीय मुक्तम तक्रियते यदि मस्मि गृहे अग्निलग्नो जस्ति। यानी कि दूसरा व्यक्ति बोला, लगता है कि इस घर में आग लग गया है। फिर है तृतीयो नेक्तम। यानी कि तीसरे व्यक्ति ने बोला, कोऽपि तथा धार्मिको नास्ति या इतराणि जलाद्रव्य सर्व कटैवास्मान प्राप्त नोति। यानी कि तीसरा व्यक्ति बोला, कोई ऐसा धर्मवान नहीं है जो अभी जल से भींगा हुआ चटाई से इस आवाज को ढक दे। यानी कि वो तीसरे व्यक्ति ने बोला कि क्या कोई ऐसा धर्मवान यानी कि व्यक्ति है नहीं है जो कि इस आग को बुझा सके। फिर चौथे व्यक्ति ने बोला, यहाँ पे देखिए, चतुर्थे नोक्तम हे वाचला कति वचनानि वक्तुम शक्नुत तुष्णि कथम न तिष्ठता। यानी कि चौथा व्यक्ति बोला, अरे वाचाल कितना बोलते हो तुम। फिर यहाँ पे देखिए, तत्सच तुम नामपि तेषां परस्परम लाप श्रित्वा वहिनम च प्रवृद्धिमेषा मुहुर्परि पश्यन्तः दृष्ट्वा नियोगी पुरुषः सर्ववर्धयन् चत्वारो जप्यालसा केशवा दृक्ष्या गृहीत्वा गृहात् बहिष्कृता। कि इस प्रकार के वार्तालाप सुनकर, वो जो चारों बोल रहे थे, तो इस प्रकार के वार्तालाप सुनकर लेकिन मंत्रियों ने इस प्रकार के बात को सुना और आग उनके ऊपर गिर जाएगा, ऐसा देखकर सेवकों ने हत्या के डर से चारों को केस पकड़कर घर से बाहर निकाल दिया। पश्चान्नालोक्य तैर्नियोगी भी पठितम। यानी कि इन सब को देखकर सेवकों ने बोला, यानी कि जो वहां जो जितने भी मंत्री लोग थे जो भोजन प्रदान करते थे, उन सभी ने, सेवक थे, उन्होंने देखकर यह बोला, पतिरेव गति स्त्रीणाम बालनानाम जननी गति नालसा नाम गति काचिलोके कारुणिकम बिना। यानी कि स्त्रियों की गति या रक्षक पति होता है, उसी प्रकार से बालकों की रक्षक माँ होती है, लेकिन आलसियों का रक्षक दयावान पुरुष के अलावा संसार में और कोई नहीं है। पश्चातेषु चतुर्वलसेषु ततो जब धिक्तरम वस्तु मंत्री दाप्यामासा। यानी कि उसके बाद चारों
आलसियों को पहले से अधिक वस्तु मंत्री ने दिलवाया और सभी को विदा किया, यानी कि उस राज्य से चला दिया। इसके प्रश्नों को सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन है अधोलिखिता नाम प्रश्न नाम उत्तरानी बदत। यहाँ पे जो प्रश्न दिया गया है इसका हमें उत्तर बताना है। तो यहाँ पे पहले इसका क नंबर क्वेश्चन है कि इथम कथा कस्मात ग्रंथात उद्दाज अस्ति, यानी कि यह कथा किस ग्रंथ से लिया गया है, तो वह पुरुष परीक्षात कथा ग्रंथ से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है अस्याम कथायाम कस्या महत्वम वर्णिता अस्ति, यानी कि इस कथा में किसका महत्व का वर्णन किया गया है, तो वह मानव गुणा नाम, यानी कि मानव के गुणों का वर्णन किया गया है। फिर अगला क्वेश्चन कि अस्या कथायाम रचनाकारक का, यानी कि इस कथा के रचनाकार कौन है, तो वह है विद्यापति। फिर अगला कि इयम कथाम किम शिक्षति, यानी कि इस कथा से किसको शिक्षा मिलता है, तो वह आलस्यम, यानी कि आलस को दूर करने का शिक्षा मिलता है। फिर अगला कि विद्यापति का आसित, यानी कि विद्यापति कौन थे, तो वह मैथिली कवि, यानी कि विद्यापति एक मैथिली कवि थे। फिर अगला क्वेश्चन कि अस्याम कथायाम कस्य दोषस्य वर्णनम अस्ति, यानी कि इस कथा में किसके दोष का वर्णन किया गया है, तो वह आलस्य, यानी कि आलस के दोष का वर्णन किया गया है। फिर अगला कि मिथिलाया मंत्री का आसित, यानी कि मिथिला का मंत्री कौन था, तो वह वीरेश्वर, यानी कि वीरेश्वर नामक व्यक्ति था जो कि मिथिला का मंत्री था। कह दृष्टवा सर्वे धूर्ता पलायिता, यानी कि किसको देखकर सभी धूर्त वहां से भाग गए, तो वह गृह लग्नम, यानी कि जब घर में आग लगा तो उसको देखकर सभी धूर्त लोग थे जो कि भाग गए। फिर अगला क्वेश्चन कि अलस सालायाम बहु दृष्टव्याम दृष्टवा तनि योगी पुरुष की परामृष्टवा, आलसशाला में बहुत सारे धूर्त व्यक्तियों को देखकर नियोगी पुरुषों ने, यानी कि जो वहाँ काम कर कर्मचारी थे, उन्होंने क्या किया, तो उन्होंने आलसशाला नाम परीक्षा, यानी कि आलसशाला में जितने भी लोग व्यक्ति रहते थे उनकी परीक्षा ली गई। दूसरा नंबर क्वेश्चन है अधोलिखिता नाम प्रश्न नाम उत्तरम एक पदेन एक शब्देन दत्त, यानी कि यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया गया है उसका आंसर हमें एक शब्द में बताना है। इसका क नंबर क्वेश्चन है अग्निम दृष्टवा के पलायिता, यानी कि आग को देखकर कौन थे जो भाग गए, तो सर्वे धूर्त, यानी कि सभी धूर्त लोग थे जो आग को देखकर भाग गए। फिर ख नंबर क्वेश्चन है कति पुरुषा सुप्ता आसन, यानी कि कितने व्यक्ति थे जो वहां पे बात कर रहे थे, तो वह चतवारा, यानी कि चार पुरुष आपस में वार्तालाप कर रहे थे। एका पुरुष किम अवदत, यानी कि पहला पुरुष था उसने क्या बोला, तो अहो कथ्यम कुलाहलम, यानी कि उसने बोला कि अहो यह कैसा शोरगुल है, यानी कि कैसा हल्ला हो रहा है। फिर यहाँ पे अगला क्वेश्चन है द्वितीय पुरुषम किम अवदत, यानी कि दूसरा व्यक्ति ने क्या बोला, तो उसने बोला तर्कयते या दसमिन गृह अग्नि लग्नो जम अस्ति, यानी कि उसने बोला कि लगता है कि घर में आग लग गया है। फिर यहाँ पे अगला क्वेश्चन है तृतीय पुरुष किम अवदत, यानी कि तीसरा पुरुष ने क्या बोला, तो इसका आंसर लिखेंगे कि को अपि तथा धार्मिको नास्ति या इंदानी जला द्रव्यशोभि कटैवास्मान प्रावृणोति, यानी कि कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो आकर इस अग्नि को बुता दे और हमें इस संकट से बचाए। फिर यहाँ पे अगला क्वेश्चन है चतुर्था पुरुषम किम अवदत, यानी कि चौथे पुरुष थे उन्होंने क्या बोला, तो अहो बाचला कति वचनानि वक्तुम शक्नुत तुष्णानि कथम न तिष्ठता, अरे वाचाल कितना बोलते हो तुम, सुनते नहीं हो। इसे यही बोला चौथे व्यक्ति ने, तुम्हारा कथन सही है। फिर यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन है वीरेश्वर का आसित, यानी कि वीरेश्वर कौन कहाँ के मंत्री थे, तो मिथिलाया मंत्री, वह वीरेश्वर मिथिला के मंत्री थे। फिर है तस्य स्वभाव की दृश्य आसित, यानी कि वीरेश्वर का स्वभाव कैसा था, तो वह दानशील और कारुणिक व्यक्ति थे जो गरीबों को दान करते थे भोजन और वस्त्रों को। फिर अगला क्वेश्चन है कि अलसानाम सुखम दृष्टवा के कृत्रिम मालाशय दृष्टवा भोजनम गृहंती अस्म, आलसशाला के सुख को देखकर कृत्रिम तरह से वहां से भोजन और को गौण ग्रहण कर लेते थे, तो वह उसका आंसर हो जाएगा धूर्ता, यानी कि जितने भी धूर्त लोग थे वह बनावटी आलसी बनकर वहां से भोजन और वस्त्र
को ग्रहण कर लेते थे। फिर और इसके फोर्थ चैप्टर संस्कृत साहित्य लेखक, इसके आप लोग हिंदी में अर्थ नहीं देखे हैं तो जाकर उसका भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लेंगे, लिंक दे दिया गया है। आप सबका अपना यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी क्लासेस। धन्यवाद।